रामायण महाभारत के टाइम से ग्रंथों में लिखी हुई है। कौन सी प्रोडक्ट आयुष मंत्रालय से अप्रूव होती है? जो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं महाभारत रामायण उसके पहले चरक में, सुश्रुत जी में, संत श्री पतंजलि लिखी होगी अपनी ग्रंथों में, वो प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? आयुर्वेद प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? आयुर्वेद प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट ग्रंथों में नहीं लिखी है और हमने बना दी उसको बोलते हैं फूड सप्लीमेंट। क्या कहते हैं? ये दो बात समझ में आ गई। जो हम बनाएंगे लेकिन वो नेचुरल है, बट शायद उस वक्त संत श्री पतंजलि ने लिखना या नया कोई पेड़ उग गया होगा उसके बाद में, तो नहीं लिखे होंगे भाई। तो वो जो प्रोडक्ट नहीं लिखा है वो जाता है फूड में, जिसके लाइसेंस चाहिए FSSAI, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट के अंडर में जो इस प्रोडक्ट को परमिशन देती है। जैसे बेरी जूस में सारे दुनिया के 14-15 टाइप की बेरी डाली हुई है, तो वो बेरी ग्रंथों में नहीं लिखी हुई, तो वो कहाँ चली गई? फूड में। और जो ग्रंथों में लिखी है वो कहाँ जाएगी? आयुर्वेद में और फूड में फर्क आपको समझ में आ गया। अब बात आती है कि मैं ये कह रहा हूँ कि सर आयुष मंत्रालय की परमिशन तो होनी चाहिए। मेरा बंदा अगर किसी को दवा देके प्रोडक्ट देके आया और अगले बंदे को प्रॉब्लम हो गया तो क्या होगा? मैं मर्सिडीज लेके चल रहा हूँ या भुवनेश्वर जी मर्सिडीज लेके चल रहे हैं, मैं ड्राइवर हूँ और मैं गाड़ी ठोक दी, मैंने गाड़ी ठोक दी, तो क्या ड्राइवर पैसा देगा कि इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी? कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। तो भाई आपने दवा खाई और कुछ एलर्जी कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपका केस कौन लड़ेगा? आयुष मंत्रालय का कंज्यूमर कोर्ट लड़ेगा कि ऐसा कुछ खाने से ये प्रोडक्ट से कुछ नहीं है। समझ में आया आपको? वो आयुष मंत्रालय की जो परमिशन है वो इसलिए है कि आपने जो प्रोडक्ट किसी को दी है वो देने से पहले भी आपको किसी न किसी चिकित्सालय से, किसी न डॉक्टर से रेकमेंड करवा लो। फिर भी रेकमेंड, क्योंकि आपको विटामिन A B C D E क्या है पता नहीं, आपने बोल दिया मैंने खाया तुम भी खाओ सही हो गया। डुप्लीकेशन का टाइम है, मैंने कहा तुम भी खाओ सही हो जाओगे, ये हम लोगों ने मेंटालिटी बना ली। लेकिन फिर भी एक बार किसी ना किसी बंदे से उस प्रोडक्ट को रेकमेंड करवा लो, ताकि आपको ये बोलने का मौका ना कि किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं। डॉक्टर भी क्या करता है, जब प्रिस्क्राइब करता है रिजल्ट नहीं आया तो क्या करता है? दवा बदल देता है। अब हम लोग क्या करते हैं? कंपनी बदल देते हैं। रिजल्ट नहीं आया, सारी कंपनी बदलो। आप ऐसा कितनी बार कंपनी बदलोगे? तो ये घातक बात है, बट सच बात है कि रिजल्ट नहीं आया, तुम्हारी कंपनी में रिजल्ट नहीं आ रहा है, चलो बोलो बदल दो। तो ये चीज़ भी एक बैड फैक्टर है मार्केट में। लोग समझ नहीं रहे बात कि हर बॉडी के लिए हर प्रोडक्ट नहीं है। कभी कभी वो प्रोडक्ट उस बॉडी पे काम नहीं करता, देर से करता है, कभी कभी जल्दी कर देता है। भाई मेरे लिए कॉम्बिफ्लेम काफ़ी है, तुम्हारे लिए शायद नहीं होगी। अब प्रोडक्ट कंप्लाइंसेस की बात समझ में आ गई। लीगल कंप्लाइंसेस मैंने आपको प्लान, अब कंपनी कंप्लाइंसेस हो गए, प्रोडक्ट कंप्लाइंसेस हो गए, हम आते हैं प्लान कंप्लाइंसेस। प्लान कंप्लाइंसेस एक ऐसी चीज़ है कि चाहे बैंक का प्लान बनाना हो, इंश्योरेंस का प्लान बनाना हो, शेयर मार्केट का, हर कंपनी में कोई ना कोई प्लान होता है पैसा बांटने के लिए। आपको लगता है कि नहीं होता? आपको लगता है कि नहीं होता है? कि वो हर कंपनी में ना एक प्लान होता है पैसा बांटने के लिए। कहीं जनरल मैनेजर, जूनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एरिया मैनेजर, है ना, गली मैनेजर, चाली मैनेजर, ऐसे छोटे छोटे बेचारे बहुत सारे मैनेजर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं हर कंपनी में। उनका एक परसेंटेज होता है, सैलरी प्लस इंसेंटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो हर कंपनी में इंश्योरेंस का जो बंदा एजेंट आपके पास आया वो भी आपको जो प्लान बता रहा है ना, वो अपने स्वार्थ के लिए बता रहा है, ना कि बताता है कि पॉलिसी दे दो, क्योंकि उसको उसी से काम चलने वाला है, उसका घर उसी से चलने वाला है। इसीलिए वो आपको प्लान बता रहा है कि सर ये प्लान ले लो, इसमें आपकी गाड़ी का बेनिफिट ये, आपका बेनिफिट ये, आपके बात का बेनिफिट ये। तो वो जो सारे बेनिफिट आपको बता रहा है वो प्लान IRDA ने, रेगुलेटरी ने पास किया है। तो अब तक ये सारी मनमानी जो इंडिया में चल रही थी, कोई भी प्लान बना रहा था, कोई भी प्रोडक्ट डाल रहा था, स्टेज पे से कोई चिल्ला रहा था डायबिटीज़ में हमारा प्रोडक्ट काम नहीं करेगा, ये हमारा प्रोडक्ट, ऐसा बोलना भी गुनाह है। डायबिटीज़ में आपका प्रोडक्ट काम करता है, ये रिजल्ट आएगा, ये बोलना भी गुनाह है। नहीं बोल सकते, डायबिटीज़ में आप नहीं बोल सकते, क्योंकि वो क्योर होने वाली बीमारी ही नहीं है। वो सिर्फ बैलेंस हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, लेकिन कभी सही लेकिन नहीं हो सकती, क्योंकि दवा ही नहीं बनी उसकी आज तक। इसलिए गवर्नमेंट ने उस पर गाइडलाइन बनाई कि ऐसा कोई बोल के आपको दवा बेच रहा है। कोरोना के टाइम पे बाबा रामदेव ने कोरोनिल करके दवा बना दी थी ना।